एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैडी गोस्वामी। आप लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे। भाई साहब, इतनी सेल्फिशनेस बिल्कुल अच्छी नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स के साथ, जिन भी क्लासमेट्स के साथ आप लोगों ने इतना समय निकाला है, एटलीस्ट उनसे शेयर कीजिए आपकी इस चैनल पर ये चीज़ें अवेलेबल है। क्योंकि जैसा आप लोगों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है, बहुत सारे बच्चों का भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो हमें सबको हेल्प कर करके आगे लेकर के जाना है कि ठीक है हर कोई पास हो जाए। हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखोगे ना तो आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी। कभी भी ये चीज़ को एप्लीकेट करके देखना अपनी लाइफ में कि अगर आप किसी के लिए भी पॉजिटिव सोचते हो ना तो आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें होगी। ओके, थिंग्स अपार्ट लेक्चर्स 8th है टेकिंग द केस। केस टेकिंग रॉबर्ट के अकॉर्डिंग भी सेम होगी, बस चीज़ें ये होती है कि कुछ कुछ सिम्टम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया जाता है और कुछ कुछ सिम्टम्स को लेस इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग कैंट सर का देखें तो कैंट सर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है मेंटल सिम्टम्स को। वैसे ही बोगर सर ने कंप्लीट सिम्टम के बारे में बताया। जब हम लोग रिपर्टरी डिस्कस करेंगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। तो केस टेकिंग इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बाकी तो सारी चीज़ें वही लिखनी है। जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, केस टेकिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबर्ट। ऑर्गेनॉन के 83 से 104 एफोरिज्म में बताया गया है कि केस टेकिंग क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है केस टेकिंग का, वो है डायग्नोसिस। The homeopathic physician can have no other object in making a diagnosis than to classify the symptoms under the group head. Since the homeopathic physician never uses his diagnosis for the therapeutic purpose. अब क्योंकि हमें डायग्नोसिस पता चल गया तो हम लोग एलोपैथ्स की तरह तो करते नहीं हैं कि अगर टीबी निकला है तो 5D वाले ड्रग्स दे देंगे, अगर फीवर है तो पैरासिटामॉल कैल्पॉल दे देंगे। हम लोगों को डायग्नोसिस से सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम लोग जो सिम्टम्स हैं उनकी ग्रेडिंग कर सकें। सेकेंड जो पर्पस है वो है इंडिविजुअलाइजेशन का। जहाँ आपको कुछ ना समझ में आए, मैंने पहले भी लेक्चर्स में कहा है, जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ इंडिविजुअलाइजेशन आप लिख दो, आपको 2-3 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जो सेकेंड ग्रेट ऑब्जेक्ट है केस टेकिंग का वो है ट्रू सिम्टम्स को सिलेक्ट करना और एक डिफाइनाइट पिक्चर बनाना। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं कि उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, तो उन्हीं ट्रू सिम्टम्स को लेना, देखना, समझना और एक ट्रू पिक्चर बनाना। द एटीट्यूड ऑफ द फिजिशियन शुड बी वन ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड पॉइस। ऐसे नहीं हाँ आप आए हो, जल्दी जल्दी बोलो क्या 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 हो रहा है और क्या हो रहा है, अच्छा सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, तो लिखते जा रहे। अरे नहीं, यू शुड बी वेरी काम, वेरी क्लियर, वेरी सटल एट योर प्लेस। हाँ, क्या नाम लिखते हैं, क्या क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कब से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कोई टेंशन लिया, अच्छे से सोए, पेट साफ हुआ आपका, ठीक है। हेडेक इसके अलावा और कहीं पर बढ़ रहा है या सिर्फ फ्रंटल हेडेक है, कैसा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भारी सा ऑब्जेक्ट लग गया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दबा रहा है, क्या करने से आराम मिल रहा है, सोने से आराम मिल रहा है, कुछ खाने से आराम मिल रहा है, सर को बांधने से आराम मिल रहा है, बोलने से आराम मिल रहा है या चुप रहने से आराम मिल रहा है, ठीक है। सर दर्द के साथ में और कोई कंप्लेंट तो नहीं है। तो ऐसे करके आपको एक कंप्लीट सिम्टम लेना है, बहुत ही ज़्यादा शांति से, कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, कभी भी प्रेजुडाइज नहीं होना है। अच्छा धूप में गए थे कल, सर दर्द हो रहा है, जैल्सीमिम खा लो। नो, दिस शुड नॉट बी द वर्क ऑफ एन होम्योपैथिक फिजिशियन, अ बिग 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 नो। द फर्स्ट थिंग टू नोट इज दैट द पेशेंट्स नेम, क्या क्या देखना है, देखिए नेम, एज, सेक्स, वोकेशन एंड इफ पॉसिबल एवोकेशन। Then we are often greatly helped by getting a record of the family, that is the age of the parents, their general health and the cause of death if they are deceased. The applies to the brother and sister also. Complete history लेना है, फिर family history लेना है, वही बताया है। Now we are ready to proceed to the record of the patient himself. What illness has he had? अभी क्या हो रहा है? हाउ अबाउट रिकवरी फ्रॉम ईच इलनेस, इसके पहले भी कभी हुआ है कि आपको सर दर्द, तो वो कैसे ठीक हुआ था, आप क्या करते हैं तो ठीक लगता है। फिर अभी पेशेंट से पूछो कि ऐसा क्या हुआ था कि आप बीमार पड़ गए। लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना है, ऑल्टरनेटिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है,
किसी भी रेमेडी के लाइन के अकॉर्डिंग में हमें क्वेश्चन नहीं पूछना है और कभी भी एक ही सिम्टम पर कन्फाइन नहीं रहना है, पूरे सिम्टम्स लेना है। फिर जब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा केयरफुल रिकॉर्ड कर लिया है तो हमें क्वेश्चनिंग में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम उसके कंप्लीट सिम्टम लें। एक्यूट इलनेस में एक्यूट सिम्टम्स लेना है हमें और उसको देख करके फिर हम लोग मेडिसिन दे देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखना है। वैसे ही क्रॉनिक पिक्चर में सारे के सारे सिम्टम्स जो पहले से हुए हैं खोद करके पूछो, पेशेंट कहीं ना कहीं आकर के बोलता ही है ये हुआ था, इसकी वजह से ये हुआ है। Remember, we must prescribe for the totality of the symptom and not for the one symptom alone. अगर उसको हेडेक के साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी हैं, हेयर फॉल भी है, वॉट्स भी, और वो आपको इसका सबका जिक्र कर रहा है और आपने अपनी केस सीखी में पाया है, तो आपको एज अ होल रेमेडी देना है, ना कि सिर्फ अभी हेडेक है तो उसके लिए मेडिसिन दे दिया। आपको कोई ऐसा मेडिसिन चूज़ करना है जो अभी के हेडेक को तो कम करे ही करे, लेकिन साथ ही साथ उन सारी चीज़ों पर भी काम करे। जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फीवर उतनी ही जल्दी उतरता है जितना एलोपैथी से उतरता है। सर्दी खांसी उतनी ही जल्दी ठीक होती है जितना एलोपैथी से जल्दी में ठीक होती है। दो वो तो सप्रेस करते हैं, लेकिन जो लगता है कि ठीक हो गई है, आधे घंटे में भी आपका फीवर उतरता है, आधे घंटे में भी हाथ पैरों का दर्द दूर हो जाता है। ऐसे ऐसे केसेस मैंने खुद देखे हैं कि बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो हम होम्योपैथ्स को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी कि नहीं, होम्योपैथी में ये गलत राह बना रखा है, ये गलत आप लोगों ने सोच बना रखी है कि होम्योपैथी में समय लगता है। ओके, सबसे पहली बात जो है, वी मस्ट बी अ गुड लिसनर। बोलने से ज़्यादा सुनने वाला इंपॉर्टेंट होता है और बीइंग अ डॉक्टर हमें बहुत सारे लोगों को सुनना पड़ता है। हम मेडिसिन भले ही उसके कॉन्वर्सेशन के 2-4 लाइन से मेडिसिन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इट इज़ आवर ड्यूटी कि वो जितनी देर बोल रहा है उसे बोलने देना है। ऐसा नहीं कि वो अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा है, आपसे फालतू की बातें कर रहा है, वो नहीं सुनना है हमें। लेकिन अगर वो अपना दुख शेयर कर रहा है ना, तो भले ही आपके पास पेशेंट की लाइन लगी हो, लिसन टू दैट पेशेंट, क्योंकि पेशेंट आपको आधा दर्द बता करके आपकी टेबल पर छोड़ करके चले जाता है और वो वहीं आधा ठीक हो जाता है और उसे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर आपने गलत मेडिसिन चूज़ करी होगी, उस पर एक्ट नहीं कर रही होगी ना, तो भी वो 6-6 महीने साल भर आपकी दवाई खाएगा। तो बी पैशनेट, बी अ गुड लिसनर एंड बी काम, बी पॉइज एट योर प्लेस। बिफोर लीविंग द केस, गो ओवर अगैन द फैमिली हिस्ट्री। फाइनल प्रिस्क्रिप्शन के पहले एक बार फैमिली हिस्ट्री पर ज़रूर जाओ। पर्सनल हिस्ट्री देखो, मेंटल हिस्ट्री देखो, फिजिकल सिम्टम्स देखो, उसका टेम्परामेंट देखो, ऑक्यूपेशन देखो, पर्सनालिटी देखो, उसके बाद ही आपको कोई भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है। क्रॉनिक केस में जनरल सिम्टम्स लेना बहुत ज़रूरी है। एग्रावेशन, पीरियोडिसिटी, सीजनल एग्रावेशन, वेदर एग्रावेशन, सन, विंड, कोल्ड, ड्राई, वेट, फॉग, इन सब से क्या उस पर असर पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, ये सब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट के थर्मल रिएक्शंस क्या हैं। पेशेंट को कभी भी टोकना नहीं है आपको केस के दौरान, जब तक वो अपनी बात से बहुत ज़्यादा भटक ना जाए। तो यही था कि केस चेकिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। एक बार फटाफट से गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एफोरिज्म नंबर 83 से 104 तक में दिया गया है केस चेकिंग के बारे में। केस चेकिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है डायग्नोसिस, लेकिन डायग्नोसिस कभी भी हमें थेरेपेटिक पर्पस के लिए नहीं करना है। डायग्नोसिस हमें ग्रीडिंग ऑफ सिम्टम्स के लिए करना है। दूसरा जो होता है वो होता है हमें ट्रू पिक्चर बनानी है, केस चेकिंग लेकर के इंडिविजुअलाइजेशन करना है। उसके बाद जो फिजिशियन है वो एकदम शांति से केस चेकिंग लेगा। केस चेकिंग में हमें क्या क्या लेना है, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, वोकेशन, एवोकेशन, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ब्रदर सिस्टर की हिस्ट्री, उसके पेरेंट्स अगर है तो उन्हें क्या क्या डिसीजेज हैं, अगर नहीं है तो वो किस डिसीज़ से उनकी डेथ हुई है, अभी जो आपको डिसीज़ है वो उसका कारण क्या है, अगर पहले भी ऐसा कुछ हुआ था तो आपको किस चीज़ से आराम लग रहा था। लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने, ऑल्टरनेटिंग क्वेश्चन नहीं पूछने, लाइन ऑफ रेमेडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। एक ही सिम्टम को लेकर के नहीं बैठना, हमें कंप्लीट पिक्चर बनाना है एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद कॉन्कोमिटेंट सिम्टम लेने हैं। एक्यूट इलनेस में एक्यूट सिम्टम्स पर काम किया जा सकता है, लेकिन क्रॉनिक केस में आपको पूरे के पूरे कंप्लीट सिम्टम लेने ही पड़ेंगे।
उसके बाद अ फिजिशियन शुड बी ए गुड लिसनर। केस को पूरा ख़त्म करने के पहले, प्रिस्क्रिप्शन करने के पहले हमें उसकी पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पेरेंटल हिस्ट्री, मेंटल हिस्ट्री सबके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रॉनिक केस में जनरल सिम्टम्स का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रावेशन कब होता है, सीजनल एग्रावेशन, वेदर एग्रावेशन, सन, विंड, फॉग, इनसे क्या असर पड़ता है, क्या असर नहीं पड़ता है, पूर्णिमा पर कैसे रहते हैं आप, अमावस्या पर कैसे रहते हैं, कब कब आपको दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, थर्मल रिएक्शंस क्या है पेशेंट के, और पेशेंट को कभी भी टोकना नहीं है केस टेकिंग के दौरान तब तक वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बोलने ना लग जाए। सो यू शुड बी अ गुड लिसनर इन केस टेकिंग, तो सबसे बेस्ट तो वही है। So the question is, what are the essentials to record in the case taking? The general symptoms, modality and sensation. ये 3 चीज़ें आपको लेना ही लेना है। जनरल सिम्टम्स क्या क्या है, एग्रावेशन एम्बुलेशन क्या है, उसका सेंसेशन क्या है, उसके साथ में क्या क्या हो रहा है। Why should we have a written record of each case? ये आता है रिकॉर्ड कीपिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन होम्योपैथी। तो क्यों ज़रूरी है? पहली चीज़ हमारे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के लिए, दूसरी चीज़ हमारे फर्दर रेफरेंस के लिए या हमारे सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहेगा कि आपने सल्फ़र दिया था पेशेंट को और उससे वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, तो वो कह रहा है कि मैं 90% ठीक हो गया था डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर को याद ही नहीं है कि उन्होंने दिया क्या था, तो अब फिर एक्सपेरिमेंट चालू, फिर से वही ज़ीरो से काउंटिंग शुरू। इसलिए रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था केस टेकिंग के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और केस टेकिंग किसी के भी नाम से आ जाए, आप इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कुछ डॉक्टर्स ने स्पेसिफाई की है, उनको लिखना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ना से कुछ सही, तो इतना भी लिख दिया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ना मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कभी भी हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर, वट एवर थिंग यू आर डूइंग, एलोपैथी, होम्योपैथी, डजेंट मैटर्स, वी शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर। तो वो एक चीज़ है। और सेकेंड चीज़, ट्राई करो कि होम्योपैथी ही करो। बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा स्कोप है। जितना आप होम्योपैथी कर सकते हो ना, उतना कोशिश करो कि वहाँ आप होम्योपैथी करो। थोड़ा सा डेडिकेशन दो, आपको चीज़ें रिवर्ट बैक में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।